We have a long history with Bangladesh, a very special history. We are a neighbor. They have to make up their mind what kind of relationship they want with us. खोजी टीवी के मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, कहते हैं ना, देर आए दुरुस्त आए। मौजूदा पाकिस्तानी क़यादत को न सिर्फ अपनी जोग्राफियाई हैसियत की अहमियत का अंदाज़ा हो गया है, बल्कि आखिरकार इससे फ़ायदा उठाने की तैयारी और मनसूबाबंदी भी कर ली गई है। अज़रबैजान के कामयाब दौरे के बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ उज़्बेकिस्तान पहुँच गए हैं और इसके बाद यकीनी तौर पर वो ताजिकिस्तान की क़यादत से भी मिलेंगे। लगता है कि हमारी सियासी क़यादत को साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान की बात समझ आ गई है। वो अपने दौरे हुकूमत में अक्सर एक बात कहा करते थे कि मुल्क नहीं बल्कि पूरा खित्ता एक साथ तरक्की करता है। पाकिस्तान ने सेंट्रल एशियन मुल्कों को साथ मिलाकर तुर्किया तक राहदारी बनाने का मंसूबा बनाया है। ये ऐसा शानदार मंसूबा है जिससे न सिर्फ पाकिस्तान और अफगानिस्तान बल्कि उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान और अज़रबैजान खुशहाल हो जाएंगे, बल्कि दो तरफ़ा तिजारत और ताल्लुकात भी बढ़ेंगे। जैसे ही पाकिस्तान कामयाबी की सीढ़ी पर कदम रखता है, दुश्मन मुल्क उसके बढ़ते कदम रोकने के लिए साजिश करने के साथ साथ रुकावटें खड़ी करते हैं। अब की बार भी ऐसा ही हुआ कि पाकिस्तान का तरक्की की जानिब बढ़ना दुश्मनों को एक आंख ना भाया। भारत और अमेरिका ने मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ न सिर्फ साजिश रचाई बल्कि माशी तौर पर पाकिस्तान को कमज़ोर करने के घनौने मंसूबे पर अमल शुरू कर दिया। ट्रंप के हुक्म पर अमरीकी इंतज़ामिया ने पाकिस्तानी होटल के साथ करोड़ों डॉलर का मुआहिदा ख़त्म कर दिया। पाकिस्तानी होटल के साथ अमरीकी इंतज़ामिया का एक मुआहिदा था जिसके तहत पाकिस्तान को करोड़ों डॉलर का कीमती ज़र मुबादला मिलता था, लेकिन ट्रंप के भारतीय मशीरों ने उनका कान भरकर ये मुआहिदा ख़त्म करवा दिया। अमेरिका और भारत अगर ये समझते हैं कि इस किस्म के हथकंडों से वो पाकिस्तान को आगे बढ़ने से रोक देंगे तो ये महज खाम ख्याली है। एक और डेवलपमेंट आपके साथ शेयर करें कि पाकिस्तान और बांग्लादेश की बढ़ती कुर्बत भी भारत को हजम नहीं हो रही। इंडियन वज़ीर ख़ारजा ने बांग्लादेश को धमकी दे डाली कि वो पाकिस्तान के साथ अपने ताल्लुकात पर नज़रसानी कर ले, वरना नताइज भुगतने के लिए तैयार रहे। बांग्लादेशी हुकाम ने इंडियन धमकी को जूते की नोक पर रखते हुए भारत पर वाज़े कर दिया है कि हम अपने कौमी मफाद पर किसी किस्म का समझौता नहीं करेंगे। नाज़रीन, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के भारतीय मशीर की कारस्तानी की वजह से पाकिस्तानी होटल से अमरीकी इंतज़ामिया ने $220 मिलियन का मुआहिदा ख़त्म कर दिया। ये होटल दरअसल पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की मलकियत वाला रोज़वेल्ट होटल है, जो न्यूयॉर्क के मशहूर इलाके मैनहट्टन में कायम है। दरअसल PIA के इस होटल और अमरीकी इंतज़ामिया में ये मुआहिदा किया गया था कि जो पनाह गज़ीन पनाह के लिए न्यूयॉर्क आएंगे उन्हें इस होटल में ठहराया जाएगा। न्यूयॉर्क की इंतज़ामिया इस होटल को शेल्टर सेंटर के तौर पर इस्तेमाल कर रही है, जिसका वो हुकूमत पाकिस्तान या PIA को बाकायदा किराया अदा करते थे। अमेरिका की मुख्तलिफ रियासतों में ऐसे शेल्टर सेंटर्स कायम किए गए हैं जहां अमेरिका में पनाह की दरख्वास्त देने वाले अफराद को रखा जाता है जो मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर अपना मुल्क छोड़ने पर मजबूर हो जाते हैं। इन सेंटर्स में ऐसे अफराद को रिहाइश के साथ साथ कानूनी मुआवनत, मेडिकल केयर और दीगर सर्विसेज भी फ्राहम की जाती हैं। इब्तदाई तौर पर न्यूयॉर्क इंतज़ामिया और रोज़वेल्ट होटल के दरमियान 3 साल का मुआहिदा किया गया था, जिसकी मालियत $220 मिलियन थी। दोस्तों, अमरीकी हुकूमत ने भारतीय मशीर के दबाव की वजह से ये कदम उठाया, क्योंकि चंद रोज़ पहले अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के भारतीय मशीर ने इस मुआहिदे को शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए पागलपन करार दिया था। ट्रंप ने हलफ उठाने से पहले ही हुकूमती अखराजात कम करने और किफ़ायतशारी के नाम पर अरबपति भारतीय कारोबारी शख्सियत विवेक रामास्वामी को डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी यानी DOG के लिए चुना था। लेकिन ट्रंप के भारतीय मशीर की बददियानती का अंदाज़ा इस बात से लगाएं कि उन्होंने सबसे पहला वार ही पाकिस्तानी होटल पर किया है। न्यूयॉर्क सिटी के मेयर एरिक एडम्स ने सोशल मीडिया पोस्ट में ऐलान किया कि हम रोज़वेल्ट होटल में मुहाजिरीन की पनाहगाह और ह्यूमैनिटेरियन रिस्पांस एंड रिलीफ सेंटर बंद करने का अमल शुरू करेंगे। उन्होंने तो ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि चूँकि न्यूयॉर्क में अब पनाहगज़ीनों की तादाद में मुसलसल कमी देखी जा रही है, इसलिए हम अब ये मुआहिदा ख़त्म करने जा रहे हैं। हालांकि इस मुआहिदे के ख़त्म करने की वजह भारतीयों को होने वाली तकलीफ़ है, क्योंकि वो हरगिज़ नहीं चाहते कि पाकिस्तान की मईशत मुस्तहकम हो और वो अपने पैरों पर खड़ा हो सके। इम्कान ये भी है कि मोदी ने दौरे अमेरिका के दौरान रोज़वेल्ट होटल पर वार करने की हिदायत की हो। इस होटल के 1025 कमरों में हज़ारों पनाहगज़ीन रिहाइश पजीर थे।
एक कमरे का किराया तकरीबन $200 रोजाना वसूल किया जा रहा था। नाजरीन, एक और डेवलपमेंट आपके साथ शेयर करें कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान बढ़ती कुर्बतों पर पहले तो भारतीयों के पेट में मरोड़ उठ रहे थे, लेकिन अब इंडियन हुकूमत बाकायदा धमकियों पर उतर आई है। भारत के वजीर खारजा एस जयशंकर ने बांग्लादेश को तड़ी लगाई है कि उसे फैसला करना होगा कि वो भारत के साथ किस किस्म के ताल्लुकात चाहता है। लेकिन चूंकि ये हसीना वाजद का दौर का बांग्लादेश नहीं है जो अमलन नई दिल्ली की कॉलोनी बना हुआ था, लिहाजा बांग्लादेश ने भारतीय धमकी को जूते की नोक पर रखते हुए न सिर्फ मुंह तोड़ जवाब दिया बल्कि भारत पर वाजे कर दिया कि हम एक आज़ाद ममलिकत हैं, लिहाजा सफारती अदाब का ख्याल रखते हुए बात करें। एस जयशंकर के बयान पर रद्द अमल देते हुए बांग्लादेश के मशीर बराए अमूर खारजा मोहम्मद तौहीद हुसैन ने कहा कि ढाका इस सिलसिले में फैसला करेगा, लेकिन भारत को भी तय करना होगा कि वो हमारे साथ कैसे रिश्ते रखना चाहता है। इस जवाबी बयान के बाद भारत में सफ़े मातम बिछी हुई है। इंडियन तज्जियाकार बांग्लादेश के बदलते रवैये की वजह पाकिस्तान से मिलने वाले हथियारों को करार दे रहे हैं। दरअसल हसीना वाजिद के दौर में भारत की जानिब से जो कुछ कहा जाता था उस पर बिला चूंचरा अमल किया जाता था, लेकिन अब बांग्लादेश की तरफ से बराबर जवाब दिया जाता है, क्योंकि अब बांग्लादेश को भारत की जानिब से हमले का खतरा नहीं है। फिर पाकिस्तान ने भी इंडियन जारहियत की सूरत में मुकम्मल मदद और हिमायत का यकीन दिला रखा है। नाजरीन, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज़रबाईजान से उज़्बेकिस्तान पहुँच चुके हैं। माजी में हमने सेंट्रल एशियन मुल्कों को बिल्कुल ही नज़रअंदाज किया हुआ था। हालांकि पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के दरमियान सदियों का रिश्ता है। हमारी ज़ुबान के 30% अल्फाज उज़्बेक हैं। हमारे खानों, लिबास और फैमिली सिस्टम में उज़्बेकिस्तान की खुशबू मौजूद है। उज़्बेकिस्तान जो जोग्राफियाई लिहाज से भी पाकिस्तान के करीब है, लाहौर से महज 2.5 घंटे की परवाज़ लेकर आप ताशकंद पहुंच सकते हैं। दोस्तों, उज़्बेकिस्तान कुदरती वसाइल से न सिर्फ माला माल है, लेकिन इसके साथ एक ड्रॉबैक ये है कि ये मुल्क सफारती तन्हाई का शिकार है। एक जानिब ये रूस से खुश नहीं, ताजिकिस्तान के साथ इसके पानी को लेकर इख्तलाफात हैं, तो वहीं तीसरी जानिब अफगानिस्तान के तालिबान भी इसे तंग करते रहते हैं। इस वक्त ये आइडियल सूरत हाल है कि हम उज़्बेकिस्तान को न सिर्फ अपने करीब कर सकते हैं बल्कि इसके दोस्त बन सकते हैं। उज़्बेकिस्तान को समंदर तक रसाई चाहिए। हमारी सियासी क़यादत अगर थोड़ा सा हौसला करे, अफगानिस्तान और उज़्बेकिस्तान को मेज़ पर बिठाए और तरंज से मज़ार शरीफ और मज़ार शरीफ से ग्वादर तक सड़क खोल दें, तो उज़्बेकिस्तान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान तीनों खुशहाल हो सकते हैं। हम उज़्बेकिस्तान को ग्वादर तक रसाई देकर उससे गैस, बिजली और अनाज ले सकते हैं। उज़्बेकिस्तान की उम्र बमुश्किल 34 साल हुई है। उसे तरक्याती कामों के लिए बैरूनी हाथ चाहिए। हम उज़्बेकिस्तान से अपने सफारती रिश्ते मजबूत कर लें तो हमारे हुनरमंद और कंपनियां उज़्बेकिस्तान में बहुत काम कर सकती हैं। उज़्बेकिस्तान तुर्किया के बाद दुनिया का दूसरा मुल्क है जिसकी अवाम पाकिस्तानियों का एहतराम करते हैं। ये हमें हाजी समझकर हमारे हाथ चूमते हैं। हम इस अकीदत, इस मोहब्बत को सफारती ताल्लुक़ में तब्दील कर सकते हैं। हमारे सामने ताल्लुकात का पूरा समंदर खुला पड़ा है। हम अगर इसमें गोता नहीं लगाते तो हमसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं होगा, और इन ताल्लुकात का न सिर्फ हमें बल्कि पूरे खित्ते को फ़ायदा होगा, क्योंकि हम ग्वादर से मज़ार शरीफ और फिर उज़्बेकिस्तान, आज़रबाईजान से होते हुए ज़मीनी रास्ते से ही तुर्किया तक पहुँच सकते हैं। और फिर इमरान खान साहब की वही बात कि मुल्क नहीं खित्ते तरक्की करते हैं। अगर हमारी लीडरशिप को ये बात समझ आ गई है तो खुश आइंद है। इससे न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरे खित्ते का फ़ायदा होगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।